हेलो दोस्तों, जरा ठहरिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी आज कहाँ है? वो कल से सिर्फ 1% बेहतर हो सकती थी, या फिर अगर आपने आज कुछ भी सुधार नहीं किया तो 1 साल बाद आप वहीं खड़े रहेंगे या शायद और भी पीछे चले जाएं। ये सोच थोड़ी डराती तो है और थोड़ी उम्मीद भी देती है, क्योंकि यही छोटा सा फर्क रोज का 1% बदलाव तय करता है कि आप विजेता बनेंगे या भीड़ में गुम हो जाएंगे। आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आप सुनने जा रहे हैं द 1% फॉर्मूला का रहस्य। चैप्टर 1, द पावर ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस। क्या सच में इतना छोटा फर्क, बस 1%, किसी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है? लेखक शुरुआत में बताते हैं, 2 टीमों को सोचिए, दोनों में टैलेंट, रिसोर्सेज और बेहतर मेहनत करने वाले बराबर है, लेकिन एक टीम रोज 1% ज़्यादा करती है। एक एक्स्ट्रा कॉल, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक छोटा सा नोट्स ज़्यादा। शुरुआत में फर्क छोटा लगेगा, लेकिन महीनों और सालों बाद वही छोटा अंतर उन्हें जीत दिलाता है। हम में से ज़्यादातर यही सोचते हैं, अगर बदलाव करना है तो बड़ा बदलाव करना होगा, और जब हम बिग चेंज करने की कोशिश करते हैं तो थकान, डर और फ्रस्ट्रेशन जल्दी आ जाती है। डाइट हो, जिम हो या पढ़ाई, अचानक 100% बदलने की कोशिश ज़्यादातर असफल हो जाती है। लेखक टॉम कैनेल का साफ संदेश है, कंसिस्टेंसी, बेस इंटेंसिटी और लगातार छोटे कदम बड़े ड्रामेटिक बदलाव से कहीं ज़्यादा असरदार है। रोज 1% सुधार का कंपाउंड इफेक्ट साल भर में आपको लगभग 37 गुना बेहतर बना सकता है। कल्पना कीजिए, एक कुम्हार मिट्टी के घड़े पर हर दिन छोटी चोट करता है। पहले दिन कुछ नहीं बदलता, 10वें दिन भी फर्क मामूली है, लेकिन 16वें दिन वही छोटे छोटे वार एक सुंदर घड़ा बना देते हैं। यही 1% की ताकत है, धीरे धीरे आपकी किस्मत को गढ़ने वाली। सफलता बड़ी छलांग नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों का जोड़ है। अगर आप रोज सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो आप अपनी सोच से भी ज्यादा आगे निकल सकते। दिमाग इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, लेकिन असली ग्रोथ कंपाउंड इफेक्ट से आती है। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक छोटा बीज है। शुरुआत में बस मिट्टी और पानी चाहिए। पहले हफ्ते कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे हर पत्ते झांकने लगते हैं। धीरे धीरे वही बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। एक स्टूडेंट ने सोचा, रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन 4 दिन बाद थक गया और छोड़ दिया। दूसरे स्टूडेंट ने सोचा, रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ूंगा। उसने कंसिस्टेंसी रखी और साल भर में पूरे सिलेबस खत्म कर दी। अभी 1 मिनट सोच, आज आप कौन सा छोटा 1% बदलाव कर सकते हैं? जैसे सुबह 5 मिनट जल्दी उठना, रोज एक पन्ना पढ़ना, या एक धन्यवाद ज्यादा कहना। एक एथलीट ने हर दिन 1% ज्यादा प्रैक्टिस और चैंपियनशिप। एक सेल्समैन ने रोज एक कॉल एक्स्ट्रा किया और साल भर में अपनी बिक्री 2 गुनी कर ली। लेकिन अब सवाल है, कौन सा 1% बदलाव सबसे असरदार होगा? क्या हर छोटा कदम उतना ही मायने रखता है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, द कंसिस्टेंसी एज। ज्यादातर लोग बड़े सपनों और रेजुलेशंस के बावजूद बीच रास्ते में हार मान जाते। क्यों? जनवरी में शुरू किए गए प्लान्स फरवरी तक गायब हो जाते हैं। जवाब है कंसिस्टेंसी की। लेखक बताते हैं कि हर इंसान शुरुआत में मोटिवेटेड रहता है। कोई नया डाइट शुरू करता है, कोई जिम ज्वाइन करता है और कोई नई स्किल सीखने बैठता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद तस्वीर बदल जाती है। मोटिवेशन उतर जाता है और पुराने हैबिट्स वापस पकड़ लेते हैं। यहीं से असली खेल शुरू होता है। हम सोचते हैं, अगर आज छोड़ दूं
तो क्या फर्क पड़ेगा? असल में फर्क वहीं से शुरू होता है। कंसिस्टेंसी की लड़ाई बोर्डम, लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन से शुरू होती है। कोई बड़ा दुश्मन नहीं है, बस रोज छोटा छोटा टालना एक दिन सब कुछ छुड़ा देता है। धीरे धीरे हैबिट टूट जाती है। कंसिस्टेंसी एज का मतलब है छोटे कदमों को बिना रुके जारी रखना। लेखक कहते हैं अगर आप 100 दिन तक रोज 1% सुधार करते हैं तो नतीजे एक्सपोनेंशियल होंगे। फर्क मोटिवेशन से नहीं पड़ता, फर्क डिसिप्लिन से पड़ता। मोटिवेशन आता है जाता है, लेकिन डिसिप्लिन ही कंसिस्टेंसी को जिंदा रखता है। कल्पना कीजिए आपके पास एक खाली कप है, हर दिन उसमें पानी की एक बूंद गिरती है। पहले दिन कुछ नहीं बदलता, 10वें दिन भी कप लगभग खाली है, लेकिन 7वें दिन जब उस 10 दिन में जुड़ते हैं और फिर अगले 7 दिन जुड़ते हैं, वही कप झलकने लगता है। कंसिस्टेंसी वही है, बूंद बूंद से भरा कप धीरे धीरे मगर गारंटी के साथ भर जाता है। एक दिन बड़ा काम करने से ज्यादा असर रोज छोटे काम करने का है। असली खिलाड़ी वही है जो रिपीटेशन और बोर्डम को झेलकर चलते रहने की हिम्मत रखता है। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोग्रेस लीनियर नहीं बल्कि कंपाउंड होती है। रोज एक छोटा सुधार आपकी स्किल्स, कॉन्फिडेंस और हैबिट्स को स्थायी रूप से बदल देता है। एक दीवार सोचिए जिस पर हर दिन एक एक ईंट रखी जा रही है। पहले हफ्ते में दीवार छोटी दिखाई नहीं देती, लेकिन रोज वही ईंटें जोड़ते जोड़ते अचानक एक मजबूत किला खड़ा हो जाता है। याद कीजिए जब आपने एग्जाम की तैयारी की, अगर आपने रोज 1 से 2 घंटे पढ़ाई की होती तो सिलेबस आराम से खत्म हो जाता। लेकिन अगर आपने टाला और कहा कल से पढ़ लूंगा, तो आखिर में पैनिक और स्ट्रेस ही हाथ आएगा। खुद से पूछिए क्या मैं ऐसा इंसान हूँ जो सिर्फ मोटिवेशन पर चलता है या कंसिस्टेंसी पर? और आज ऐसा कौन सा हैबिट है जिसे मैं रोज निभा सकता हूँ, चाहे मन करे या ना करे? एक लेखक जिसने रोज सिर्फ 1 पेज लिखा, उस 1 पेज के कारण साल भर में पूरी किताब पूरी कर दी। एक गायक जिसने रोज 15 मिनट प्रैक्टिस, कुछ सालों में लाखों दिलों तक राज करने लगा। लेकिन अब सवाल है, अगर कंसिस्टेंसी इतनी जरूरी है तो फिर हम इसे बनाए क्यों नहीं रख पाते? कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो हमें बीच रास्ते में रोक देती है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, द बैरियर्स टू 1% ग्रोथ। क्या आपने कभी सोचा है, हम सब जानते हैं कि छोटे छोटे कदम जिंदगी बदल सकते हैं, फिर भी क्यों ज्यादातर लोग बीच रास्ते से लौट जाते हैं? कौन सी अदृश्य दीवारें हमें 1% इम्प्रूवमेंट तक पहुंचने से रोक देती है? लेखक कहते हैं 1% फॉर्मूला सुनने में आसान लगता है, छोटे छोटे बदलाव, कंसिस्टेंसी और पैशंस। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं, असली सवाल है कि क्यों हम टिक नहीं पाते। सोचिए आपने डाइट शुरू किया, 1 हफ्ते तक चीनी छोड़ी, लेकिन वजन में कोई खास फर्क नहीं दिखा। दिल बोला यार इतना करने के बाद क्या फायदा? आपने जिम ज्वाइन किया, लेकिन मोबाइल पर हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन आती रही, ध्यान भटक गया। आपने कोई नई स्किल सीखने की ठानी, पर डर ने कहा अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। यही है 3 सबसे बड़े बैरियर्स। अधीरता, इम्पेशंस जो लोगों में नहीं होता, ध्यान का भटकना जो लोगों को आसानी से अपने ट्रैक से उतार देता, असफलता का डर, एक महाडर। अब सवाल है इन बैरियर्स को तोड़े कैसे? इसके लिए लॉन्ग टर्म विजन अपनाइए। याद रखिए 1% सुधार इमीडिएटली रिजल्ट नहीं देता, लेकिन कंपाउंड होकर मंथ्स और ईयर में सामने आता है। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए
इन्वायरमेंट डिजाइन कीजिए। अपनी विल पावर पर सब कुछ मत छोड़िए। अपने स्टडी टाइम में अपना फोन एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए। अपने असफलता के डर को रिफ्रेम कीजिए। गलती को हार नहीं, सबक समझिए। हर असफलता सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। कल्पना कीजिए आप मैराथन दौड़ रहे हैं, भीड़ चिल्ला रही है, कान में शोर गूंज रहा है, रास्ते में गड्ढे हैं, लेकिन अगर आपकी नजर सिर्फ फिनिशिंग लाइन पर टिकी रहे तो बाकी सब शोर गायब हो जाता। जिंदगी की जर्नी भी ऐसी ही, डिस्ट्रैक्शन और डर सिर्फ शोर है, लेकिन आपका फोकस ही आपको आगे ले जाएगा। 1% ग्रोथ को कोई बाहर की ताकत नहीं रोक सकती। असली रुकावट हम खुद बनाते हैं, इम्पेशंस, डिस्ट्रैक्शन और फेयर के रूप। इन्हें पहचान कर और छोटे छोटे रूल्स बनाकर कंसिस्टेंसी जिंदा रहती है। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? ज्यादातर लोग अपनी 1% जर्नी में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें पेशेंस नहीं होता, उनमें डिसिप्लिन नहीं होता और डर उन्हें रोक देता। जब तक आप इन इनर इमेज से नहीं लड़ते, ग्रोथ टिकाऊ नहीं बनती। कल्पना कीजिए आपके सामने कांच की दीवार है, दूर से मजबूत दिख, लेकिन पास जाकर जब आप हल्का सा धक्का देते हैं तो वो चटक कर टूट जाती है। बैरियर्स भी ऐसे ही है, दिखने में भारी, असल में वो सिर्फ मरमरीचिका जैसे होते। एक स्टूडेंट को रोज 20 मिनट पढ़ना था, लेकिन मोबाइल नोटिफिकेशन उसे हर बार रोक देती। उसने एक सिंपल रूल बनाया, अपनी स्टडी टाइम पर अपना मोबाइल एरोप्लेन मोड में डाल दिया। रिजल्ट, उसका फोकस 2 गुना हो गया। खुद से पूछिए, मेरा सबसे बड़ा बैरियर कौन सा है? इम्पेशंस, डिस्ट्रैक्शन या असफलता का डर? और आज से मैं उसे कम करने के लिए कौन सा छोटा स्टेप उठा सकता? एक लेखक डर के कारण लिखना टालता रहा। उसने तय किया, रोज सिर्फ 1 पेज लिखूंगा। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस लौटा और किताब पूरी हो गई। एक एम्प्लॉई हर बार जिम टालता, उसने अब रूल बनाया, सिर्फ 10 मिनट जाऊंगा। उस 10 मिनट ने उसका लेजीनेस बैरियर को तोड़ दिया। लेकिन सवाल है, बैरियर्स को हराने के बाद भी हमें हर दिन चलाते रहने वाली असली ताकत कहां से आएगी? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय, चैप्टर 4, द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड 1% चेंज। क्या सिर्फ मोटिवेशन ही काफी है हमें हर दिन 1% बेहतर बनने के लिए, या इसके पीछे कोई और भी गहरी ताकत छुपी है जो हमें थकान, डिस्ट्रैक्शन और डर से भी आगे निकाल देती है? हर इंसान के पास एक पल आता है जब मोटिवेशन गिर जाता है। सुबह मोटिवेशन वीडियो देखकर आप एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन शाम तक थकान, काम और आलस सब एंथुसियाज्म को धोखा देते हैं। तो फिर सवाल है, अगर मोटिवेशन टिकता नहीं तो हमें हर दिन फ्यूल कौन देता है? बहुत से लोग इसी जाल में फंसते हैं। वे हर बार नए साल पर रेजुलेशन बनाते हैं। शुरू में जोश दिखता है, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन उतरता है, हैबिट टूट जाती है। असफल संघर्ष ये नहीं है कि काम कितना कठिन है, असली संघर्ष ये है कि हमारे पास यही ड्राइविंग फोर्स नहीं है। लेखक कहते हैं, असली ड्राइविंग फोर्स है पर्पस। मोटिवेशन तो बाहर से आता है, पर्पस भीतर से आता है। मोटिवेशन सिर्फ टेम्परेरी है, परमानेंट तो सिर्फ पर्पस होता है। जब आप अपने से पूछते हैं मेरा वाई क्या है और आपका वाई साफ होता है, तो डिसिप्लिन खुद ब खुद आता है। थकान, डर और डिस्ट्रैक्शन छोटे लगने लगते हैं। कल्पना कीजिए, एक पिता रात को थका हुआ है, दिन भर काम किया, शरीर टूट रहा है, लेकिन अचानक उसका बच्चा बीमार हो जाता। क्या वो कहेगा मैं बहुत टायर्ड हूँ? नहीं, वो तुरंत उठेगा, दवा लाएगा, पूरी रात जगकर ख्याल रखेगा। क्यों?
क्योंकि उसका पर्पस बहुत बड़ा है, अपने बच्चे का स्वास्थ्य। इसी तरह जब आपका पर्पस साफ होता है तो 1% जर्नी बोझ नहीं लगती बल्कि खुशी लगती। मोटिवेशन सिर्फ शॉर्ट टर्म पुश देता है, लेकिन पर्पस लाइफ टाइम एनर्जी देता है। आपका स्ट्रॉन्ग वाई आपकी कंसिस्टेंसी को फ्यूल करता है और आपको हर बैरियर के पार ले जाता है। पर्पस क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना पर्पस के आप जल्दी हार मान लेते हैं। पर्पस आपके छोटे कदमों को मीनिंग देता है। जब काम बोरिंग लगे, थकान महसूस, टालने की इच्छा करे, तो पर्पस ही रिमाइंडर बनता है। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही आपकी दीवार पर आपकी फैमिली की तस्वीर या आपकी ड्रीम जॉब की फोटो जैसे ही आपकी नजर पड़ती, आपके भीतर से एक नई ऊर्जा उठती। वही पर्पस हर दिन की शुरुआत को अर्थ देती। याद कीजिए, जब आपके एग्जाम की तैयारी सिर्फ पास होने के लिए थी, तब आप टालमटोल करते रहे। लेकिन जब आपने किसी खास कॉलेज या नौकरी का सपना देखा था, तो आप देर रात तक पढ़ते रहे। फर्क सिर्फ मकसद का था। खुद से पूछिए, मेरी असली वाई क्या है? किसकी वजह से मुझे रोज 1% सुधार करना चाहिए? आज ही इसे लिखकर कहीं चिपका दीजिए। एक आर्टिस्ट रोज प्रैक्टिस करता था, लोग हंसते थे, लेकिन उनका पर्पस था अपनी कला से लोगों को इंस्पायर करना। आखिर उसकी 1% प्रैक्टिस ने उसे महान परफॉर्मर बना दिया। एक नर्स रोज एक्स्ट्रा 10 मिनट पेशेंट्स के साथ बिताती। उसका पर्पस था दर्द कम करना। यही छोटा कदम उसकी पहचान बन गया। अब हर मरीज उसे व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सवाल ये है कि पर्पस और बिलीफ कैसे मिलकर हमारी सोच को शेप करते हैं। इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 5, द पावर ऑफ बिलीफ एंड माइंडसेट। जरा सोचिए, अगर आपका मन ही मान ले कि ये मेरे बस का नहीं है, तो क्या होगा? क्या वाकई सिर्फ आपका बिलीफ ही आपकी किस्मत को रोक सकता है? हर इंसान के जीवन में विश्वास और सोच की अहम भूमिका होती है, लेकिन हम अक्सर इन्हें हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं कि स्किल और मेहनत ही सब कुछ, पर सच ये है कि आपकी सोच ही तय करती है कि आप मेहनत करेंगे या नहीं। कितनी ही बार आपने ये वाक्य सुने होंगे, मैं हमेशा एवरेज ही रहूंगा, ये मेरे बस का नहीं है, इतना छोटा कदम क्या बदल लेगा। यही नेगेटिव बिलीफ सबसे बड़ी बाधा है। अगर माइंड में ही ये वॉल खड़ी कर दी कि इम्प्रूवमेंट संभव नहीं, तो 1% जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकती है। लेखक कहते हैं बिलीफ को वैल्यू देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिलीफ वो लेंस है जिससे आप पूरी दुनिया देखते हैं। अगर लेंस साफ है तो आपको मौके दिखेंगे, अगर धुंधला है तो सिर्फ मुश्किलें दिखेंगी। यही फर्क है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है टैलेंट तो भगवान की देन है, मैं इसे बदल नहीं सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है मैं रोज 1% बेहतर बन सकता, मेहनत से मेरी स्किल ग्रोथ कर सकती। कल्पना कीजिए, एक छोटा बीज मिट्टी में पड़ा है। अगर वो मान ले कि मैं कभी पेड़ नहीं बन सकता, तो वो वहीं सड़ जाएगा। लेकिन अगर उसमें ग्रोथ माइंडसेट है तो वो मिट्टी को फाड़ेगा, बारिश झेलेगा, धूप सहेगा और एक दिन छाया देगा। आप भी वही बीज हैं, फर्क सिर्फ बिलीफ का है। बिलीफ और माइंडसेट आपकी 1% जर्नी का इंजन है। अगर आप मानते हैं कि छोटे कदम बेकार, तो सफर यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप मानते हैं कि छोटे छोटे कदम बड़ी जीत लाते हैं, तो आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। बिलीफ और माइंडसेट क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके बिलीफ्स एक्शन तय करते हैं। पॉजिटिव बिलीफ्स डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को सपोर्ट करता है, लेकिन नेगेटिव बिलीफ आपको एक्सक्यूज और लेजीनेस में धकेल देता है। कल्पना कीजिए,
आप मिरर के सामने खड़े हैं। अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूँ, तो आपकी आंखों में चमक आती। अगर आप कहते हैं मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, तो चेहरा बुझ जाता है, लटक जाता है। दर्पण वही है, फर्क बिलीफ का है। एक सेल्समैन हमेशा मानता था कि मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ। इस बिलीफ ने उसका कॉन्फिडेंस दबा दिया। लेकिन जैसे ही उसने ग्रोथ माइंडसेट मैं रोज 1% प्रैक्टिस कर सकता हूँ, 1% ज़्यादा लोगों से मिल सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ, बस इसी माइंडसेट ने उसका कैरियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। खुद से पूछिए, मेरे अंदर कौन सा लिमिटिंग बिलीफ है जो मुझे 1% जानने से रोकता है। फिर उसे तुरंत पॉजिटिव बिलीफ में बदल कर देखिए। एक स्टूडेंट मानता था कि मैथ मेरे बस की नहीं, लेकिन उसने रोज 10 मिनट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शुरू की। साल भर बाद वही मैथ उसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन गया। एक आर्टिस्ट सोचता था कि उसकी कला एवरेज है, लेकिन उसने रोज छोटे बदलाव किए और ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। लेकिन सवाल है, जब बिलीफ और माइंडसेट मजबूत हो जाए तो इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए, जानेंगे अगले अध्याय। चैप्टर 6, इंटीग्रेटिंग द 1% फॉर्मूला इनटू डेली लाइफ। क्या होगा अगर आपने 1% फॉर्मूला समझ तो लिया, बिलीफ और माइंडसेट बदल भी लिया, लेकिन इसे अपनी डेली लाइफ में उतारा ही नहीं? क्या ये ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएगा? किताबें पढ़ने से, सेमिनार सुनने से और मोटिवेशन वीडियो देखने से हम सबको इंस्पिरेशन तो मिलती है, लेकिन असली सवाल ये है, इंस्पिरेशन को एक्शन में कैसे बदला जाए? यही है इस अध्याय का मकसद। शुरुआत में लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं, वे बड़े गोल सेट करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में पुरानी आदतें उन्हें वापस पकड़ लेती है। कोई हेल्थ प्लान शुरू करता है, 10 दिन बाद जिम छूट जाता है। कोई बड़ी पढ़ाई का प्लान बनाता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस जीत जाते हैं। कोई सेविंग्स शुरू करता है, लेकिन अचानक आने वाले खर्चे बढ़ जाते हैं। असल में स्ट्रगल ये है कि बड़ी बातें रोजमर्रा की जिंदगी में इंटीग्रेट नहीं हो पाती। लेखक हमें 3 आसान टूल्स देते हैं ताकि 1% फॉर्मूला हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाए। फर्स्ट, माइक्रो हैबिट्स को बनाना, बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ना। एक स्टूडेंट ये बोलने की जगह कि एक चैप्टर पढ़ूंगा की जगह कहे कि रोज 5 मिनट पढ़ूंगा। सेकंड, एनवायरनमेंट डिजाइन करना, आपका माहौल आपकी कंसिस्टेंसी तय करता है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो अपनी किताबों को अपने सामने रखो, अपनी टेबल पर रखो। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो अपने जूतों को अपने बेड के पास रखो। थर्ड, ट्रैकिंग सिस्टम को अपनाना, हैबिट को सिस्टम में ढालने के लिए अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना सीखो। डायरी, मोबाइल ऐप या कैलेंडर में ट्रैक कर सकते हैं, उसमें ट्रैक मार्क लगाओ। स्ट्रिक्ट देखने का मजा ही अलग होता है। कल्पना कीजिए, आप रोज डायरी में एक छोटा सा टिक लगाते हैं कि मैंने ये अचीव कर लिया। शुरू में 2 से 3 दिन पन्नों पर ही टिक्स लगते हैं, लेकिन 30 दिन बाद आपके पन्ने की पूरी रो भर जाती है। उन टिक की एक श्रृंखला बनती है। वो चेन आपको रुकने नहीं देगी। आप सोचेंगे, अगर मैं आज रुक गया तो ये सिलसिला टूट जाएगा। 1% फॉर्मूला तब तक असरदार नहीं जब तक उसे डेली रूटीन का हिस्सा न बना लिया जाए। आपकी माइक्रो हैबिट्स, सही एनवायरनमेंट और ट्रैकिंग सिस्टम ही लाइफ को कंसिस्टेंसी के रास्ते पर ले जाते। यही तीनों पिलर्स आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलावों को स्थायी बना देते हैं। ट्रैकिंग क्यों जरूरी है? इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। एक्शन तभी पॉसिबल होते हैं जब हैबिट, एनवायरनमेंट और ट्रैकिंग सपोर्ट मिलता है। सुबह अलार्म बजता है, आप देखते हैं
कि जूते बेड के पास रखें और डायरी में कल का टिक चमक रहा है। हवा में कॉफी की हल्की खुशबू है और आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस। एक वर्किंग मदर हेल्थ इंप्रूवमेंट करना चाहती थी। उसने बड़ा वर्क प्लान छोड़कर सिर्फ ये रूल बनाया, डिनर के बाद रोज 10 मिनट वॉक करने का। धीरे धीरे 10 मिनट 20 मिनट में बदल गया, 20 मिनट 30 मिनट में बदल गया। आज वो फिट और कॉन्फिडेंट। खुद से पूछिए, आज मैं कौन सा छोटा माइक्रो हैबिट अपनी लाइफ में जोड़ सकूं जिसे मैं रोज निभा सकूं। जैसे रात को सोने से पहले 5 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखना और सुबह उठकर 1 गिलास पानी पीना। एक स्टूडेंट ने रोज सिर्फ 10 एक्स्ट्रा मिनट्स रिवीजन करना शुरू किया। साल भर बाद उसके मार्क्स 2 गुने इम्प्रूव हुए। एक म्यूजिशियन ने रोज 5 मिनट गायन का अभ्यास किया। सालों बाद वही स्किल उसकी पहचान बन गई। लेकिन सवाल ये है, अगर ये छोटे छोटे बदलाव रोज की जिंदगी में शामिल हो भी जाए तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय, चैप्टर 7, द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल चेंजेस। क्या सच में सिर्फ छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या रोज का 1% सुधार आपको वहां से उठा सकता है जहां आप हैं और आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जिसकी आपने सिर्फ कल्पना की थी? हम सब सुनते हैं कि छोटे कदम बड़े नतीजे देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि नतीजे तुरंत नहीं दिखते। यह अध्याय हमें सिखाता है कि 1% फॉर्मूला का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि वो आपकी आइडेंटिटी को डेस्टिनी तक बदल देता है। शुरुआत में 1% बदलाव हास्यास्पद लगता है। सिर्फ 5 पुशअप से क्या होगा? रोज 5 मिनट पढ़ने से क्या पड़ेगा फर्क? एक एक्स्ट्रा थैंक यू कहने से क्या जिंदगी बदल जाएगी? यही स्ट्रेस। लोग इमीडिएट रिवॉर्ड चाहते हैं, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब आप धैर्य रखकर छोटे कदमों को सालों तक दोहराते हैं। लेखक समझाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल होता है लेकिन परमानेंट होता है। आपका 1% इम्प्रूवमेंट आपको साल भर में 37 गुना ग्रोथ देता है। आपकी हैबिट्स धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी शेप बन जाती है। छोटे कदम आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और कॉन्फिडेंस से आपका एक्शन मल्टीपल हो जाता है। कल्पना कीजिए, एक साधारण इंसान रोज बस 1% बेहतर होता रहा। सालों बाद लोग उसे देखते हैं और कहते हैं ये इंसान अचानक सफल हो गया, लेकिन असल में वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं था। वो हजारों छोटे छोटे 1% कदमों का परिणाम था। ये छोटे बदलावों का ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। बदलाव कभी ड्रामेटिक नहीं होता, लेकिन क्यूमुलेटिव होता है। 1% फॉर्मूला आपकी लाइफ को न सिर्फ बेहतर बनाता है, बल्कि आपकी पूरी सोच और पहचान बदल देता है। आप वो इंसान बन जाते हैं जो लगातार इम्प्रूव करता है और कभी रुकता नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि छोटा बदलाव सस्टेनेबल होते हैं, बड़े अक्सर टेम्परेरी। छोटी जीत आपकी मोटिवेशन को फ्यूल देते हैं और आपको लॉन्ग रन में अनस्टॉपेबल बना देते हैं। सुबह की ठंडी हवा, आपकी डायरी में टिक की लंबी चेन और आपकी आंखों में वो चमक, जैसे हर दिन आपके फ्यूचर का नया ब्रिक जुड़ रहा है। आपकी मेहनत की खुशबू स्लोली एक नई पहचान गढ़ रही है। एक आर्टिस्ट रोज 15 मिनट स्केच करता था। शुरू में स्केचेस साधारण लगे, लेकिन 5 साल बाद उसकी वही प्रैक्टिस उसे प्रोफेशनल बना गई। उसकी पहचान अब टैलेंटेड आर्टिस्ट की, और ये सिर्फ 1% रोज काम करने का नतीजा। खुद से पूछिए, अगर मैं अगले 365 दिन रोज 1% बेहतर होता रहा
तो साल भर बाद मेरी जिंदगी कैसी दिखी? इसका जवाब अपनी डायरी में लिखिए। एक स्टूडेंट ने रोज एक्स्ट्रा 5 मिनट वोकेबलरी पढ़ी। उसने देखा एक साल में 1800 से ज्यादा नए शब्द वो सीख चुका। एक एम्प्लॉय ने रोज अपने सहकर्मी को एक एक्स्ट्रा हेल्प दी। यही हेल्प करने की आदत उसे सालों बाद एक बड़ा नेटवर्क बनाने में कारगर हुई। वही नेटवर्क उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ का कारण बन गई। लेकिन अब सवाल ये है दोस्तों, अब आपकी बारी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अगले एक साल में पूरी तरह बदल जाए, तो आज से रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने का संकल्प लीजिए। अगर ये समरी आपको प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपनी सोच को कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाइप बटन पर क्लिक कर मुझे प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।